गुड इवनिंग बच्चों। आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री वाला। कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। इसी के साथ हम नई रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डोल संघनन। आइए बात करते हैं एल्डोल संघनन के बारे में। एल्डोल संघनन, जैसा कि आपको पता है कि संघनन संघनन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें दो एसिटल एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे या दो कीटोन ग्रुप लेंगे, या फिर हम एक एसिटल एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन, यानी एसिटल्डिहाइड और कीटोन, इसको भी ले सकते हैं। तो तीनों से ही आप रिएक्शन इसमें दिखा सकते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हम ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ हो CHO या फिर आपका कीटोन, दोनों ग्रुप कोई से भी जुड़े हुए हों तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इस रिएक्शन में हम क्या कराते हैं, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराया जाता है, जिसके कारण हमारा एल्डोल एल्डोल या फिर इसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं, यानी जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। इसमें क्या करते हैं, एसिटल्डिहाइड लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हमारा हुआ H। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, CH3 को हम ऐसे लिख देते हैं CH2 और H। फिर इसके बाद CHO ग्रुप जोड़ते हैं और यहां पर इस रिएक्शन को जब हम कराते हैं तो ये रिएक्शन आपकी किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, डाइल्यूट NaOH यानी तनु NaOH या फिर तनु HCl की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है। इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ में आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां इसको बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड या एसिटल एल्डिहाइड। तो इसमें रिएक्शन को कैसे करा देंगे, ये आपका जो बॉन्ड है ये इस तरफ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा, तो यहां पर जो बनेगा CH3 यहां पे ये चला गया, ये आपका हो गया कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये CH2 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां OH, ये आपका बॉन्ड ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा आपका CHO। यहां से जो मेन ग्रुप है, ये ग्रुप जिससे डायरेक्टली जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम अल्फा और इसे बोलेंगे बीटा और इसे बोलते हैं गामा। यानी इसमें CHO और OH जुड़ा होने के कारण इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड, यानी CHO को एल्डिहाइड बोलेंगे और ये आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो बनेगा वो बनता है एल्डोल क्योंकि इसमें CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और OH, और इसका जो नाम होगा, ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट तरीके से अगर इसे देखते हैं, यानी दूसरा जो तरीका है इसका, अगर हम दोनों एसीटोन ग्रुप लें, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका हो जाएगा CH3, ये आपका एसीटोन है,
इस एसीटोन की रिएक्शन हम दूसरे एसीटोन से ही करा देते हैं। यानी यहां पर H ये हो जाएगा CH2 और ये आपका हो गया क्या CO, ये हो गया CH3। इस रिएक्शन में क्या होगा, ये भी आपकी डाइल्यूट यानी तनु NaOH की प्रेजेंस में कराई जाती है और ये भी आपकी डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है। ये भी आपका एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ में शिफ्ट होगा और ये वाले जो बॉन्ड है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसमें CH3 ये आपका कार्बन C और यहां पे जो है ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो यहां पे ये आ जाएगा OH और ये आपका यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ में। यानी यहां आप लिख सकते हैं CH3 और ये वाला CH3 और ये अब इससे जुड़ जाएगा ये, तो CH2 और ये आ जाता है आपका क्या COCH3 इस तरीके से होगा। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मेन ग्रुप है आपका कीटोन ग्रुप है और OH के साथ में है तो आपका ओन यानी कीटोल ये आपका जो बनेगा वो बनेगा कीटोल। इसका नाम है, अगर हम नाम की बात करते हैं तो यहां जो मेन ग्रुप है आपका ये हो जाएगा, यहां से आप क्या करेंगे अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा पोजीशन होगी, ये गामा पोजीशन होगी। यानी यहां से आप बीटा हाइड्रोक्सी, इसे बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये हो जाएगा क्या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा या फिर कीटोल बोल देंगे। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे यानी ये आपका एसिटल्डिहाइड लेंगे और एक लेंगे हम कीटोन यानी एसिटल्डिहाइड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H। फिर हमने क्या किया कीटोन ग्रुप लिया यानी H CH2 CO CH3। इस रिएक्शन में भी हमने क्या किया, इस रिएक्शन को डाइल्यूट यानी तनु NaOH के साथ में कराया या फिर इसकी उपस्थिति में कराया या फिर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कराया। इस रिएक्शन में होता क्या है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं हम, कीटोन के साथ में, ये आपका कीटोन है। जब आप कीटोन के साथ में इस रिएक्शन को कराते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड जो है इस साइड में चला जाएगा यानी इसके साथ में ये कनेक्ट हो जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो यहां पर जो होगा वो CH3 और यहां पर ये कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ होगा, यहां इसके साथ में ये बॉन्ड के रूप में कनेक्ट हो जाएगा। यहां ये होगा CH2 हो जाएगा। अब यहां से ये हाइड्रोजन है आपका, इधर ये हाइड्रोजन है और ये CH2 हुआ, CO हो जाएगा और यहां पर ये CH3 इस तरीके से। तो ये जो मेन प्रोडक्ट है, ये जो आपका मेन ग्रुप है और ये आपका OH ग्रुप है। यानी यहां से मेन से आप गिनेंगे तो ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा पोजीशन होगा, ये गामा पोजीशन होगा। अब यह हो जाएगा आपका कीटोन, क्योंकि आपका कीटोन ग्रुप होगा और OH होने से इसे बोलेंगे हम कीटोन और इसका जो नाम होगा उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। अब यह हो जाएगा आपका क्या, बीटा हाइड्रोक्सी मैथ एथ प्रोप्यूट पेंट, तो पेंटेन हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेन, या फिर आप पेंटेन 2 कर सकते हैं क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसमें आप क्या इसे पेंटेन लिख देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेन। अगर इसके नाम की हम बात करें तो इस तरीके से आप जो है इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें दूसरा भी नाम हो सकता है इसका दूसरा नाम ये है
कि यहां पे आप लिख सकते हैं, इसी में ये मेन ग्रुप है आपका, तो यहां से 1 2 3 4, यानी कि आपका जो इसमें बीटा पोजीशन पे आ रहा है ये OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी मैथ एप प्रोब्यूट ब्यूटेन, ब्यूटेनल, CHO ग्रुप होगा तो ब्यूटेनल, यानी आप अगर इसका दूसरा नाम लिखना चाहें तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ये लिख सकते हैं। इसका भी अगर नाम चेंज करना चाहें, दूसरा नाम इसका है मैथ एप प्रोब्यूट या ब्यूट और ये पेंट, यानी बीटा हाइड्रोक्सी पेंट टू ऑन, ONE ऑन, पेंट टू ऑन लिख देंगे इसमें। इसी तरीके से आप इसका भी नाम लिख सकते हैं, यहां से ये आपका क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी मैथ एप प्रोब्यूट पेंट, पेंट टू ऑन, ONE ऑन, पेंट टू ऑन, इस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको ये अच्छे तरीके से लर्न करनी है।